क्या आपका कंप्यूटर स्लो चलता है या लैपटॉप बार बार हैंग होता है? तो आज हम जानेंगे इसके पीछे के असली कारण। कंप्यूटर या लैपटॉप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो फास्ट और स्मूथ तरीके से काम करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन कई बार रैम कम होने, ज्यादा ऐप्स चलने, वायरस या स्टोरेज फुल होने की वजह से कंप्यूटर स्लो या हैंग होने लगता है। इसलिए इसके कारणों को समझना बहुत जरूरी है। रैम कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है। जब हम कोई ऐप खोलते हैं या कई काम एक साथ करते हैं तो कंप्यूटर उसी रैम का इस्तेमाल करता है। अगर आपके लैपटॉप में रैम कम है और आप एक साथ क्रोम, यूट्यूब, MS वर्ड और दूसरे ऐप्स खोल लेते हैं तो सिस्टम पर ज्यादा लोड पड़ जाता है। इसी वजह से लैपटॉप हैंग होने लगता है और धीरे धीरे काम करता है। आजकल बेसिक काम के लिए भी ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है, इसलिए कम रैम होना कंप्यूटर स्लो होने का एक बड़ा कारण माना जाता है। कई लोग एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स खोलकर काम करते हैं, जैसे ब्राउज़र में कई टैब्स, म्यूजिक, एडिटिंग सॉफ्टवेयर और दूसरे ऐप्स एक साथ चलते रहते हैं। इससे CPU और रैम दोनों पर दबाव बढ़ जाता है। कंप्यूटर हर ऐप को रन करने की कोशिश करता है, इसलिए उसकी स्पीड कम हो जाती है। कई बार कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में भी चलते रहते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता। यही कारण है कि लैपटॉप अचानक स्लो या फ्रीज होने लगता है। वायरस और मैलवेयर ऐसे खराब सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बैकग्राउंड में छिपकर चलते रहते हैं और सिस्टम की स्पीड कम कर देते हैं। कई बार इंटरनेट से गलत फाइल डाउनलोड करने या अननोन वेबसाइट खोलने से वायरस कंप्यूटर में आ जाता है। इसके बाद लैपटॉप बार बार हैंग होने लगता है, पॉपअप एड्स आने लगते हैं और काम बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट का इस्तेमाल करना चाहिए और एंटीवायरस जरूर रखना चाहिए। अगर आपके लैपटॉप की स्टोरेज लगभग भर चुकी है तो कंप्यूटर स्लो चलने लगता है। विंडोज को टेम्पररी फाइल्स और अपडेट्स के लिए खाली स्पेस चाहिए होता है, लेकिन जब C ड्राइव फुल हो जाती है तो सिस्टम को सही तरीके से काम करने में परेशानी होती है। इसके कारण फाइल्स खुलने में समय लगता है और पूरा लैपटॉप स्लो महसूस होता है। इसलिए समय समय पर अनवांटेड फाइल्स डिलीट करनी चाहिए और रिसाइकल बिन भी खाली करना चाहिए। जब हम लैपटॉप ऑन करते हैं तो कुछ ऐप्स अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हें स्टार्टअप प्रोग्राम्स कहा जाता है। अगर ऐसे प्रोग्राम्स ज्यादा हो तो लैपटॉप स्टार्ट होने में बहुत समय लगता है। कई ऐप्स बिना जरूरत के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और रैम का इस्तेमाल करते रहते हैं। यही कारण है कि नया लैपटॉप भी कुछ समय बाद स्लो लगने लगता है। स्टार्टअप ऐप्स को कम करने से कंप्यूटर की स्पीड काफी बेहतर हो सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि फाइल डिलीट करने के बाद वो पूरी तरह हट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिलीट की गई फाइल्स पहले रिसाइकल बिन में जाती हैं और स्टोरेज स्पेस घेरती रहती है। अगर रिसाइकल बिन लंबे समय तक भरा रहे तो कंप्यूटर की स्टोरेज कम होती जाती है। इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस भी प्रभावित होती है। इसलिए समय समय पर रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना बहुत जरूरी होता है। पुराने कंप्यूटर्स में HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव लगी होती है, जो नई SSD की तुलना में काफी स्लो होती है। HDD में डेटा मैकेनिकल तरीके से रीड होता है, इसलिए प्रोग्राम्स खुलने और विंडो स्टार्ट होने में ज्यादा समय लगता है। वहीं SSD बहुत फास्ट होती है और कंप्यूटर की स्पीड काफी बढ़ा देती है। यही कारण है कि आजकल नए लैपटॉप्स में SSD का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अगर आपका लैपटॉप बहुत स्लो है और उसमें HDD लगी है तो SSD अपग्रेड करने से स्पीड काफी बेहतर हो सकती है। कई बार लैपटॉप के अंदर डस्ट जमा हो जाती है, जिससे कूलिंग फैन सही से काम नहीं कर पाता। जब लैपटॉप ज्यादा गर्म होता है तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप कम हो जाती है। इसे ओवरहीटिंग कहा जाता है। ज्यादा हीट होने पर सिस्टम हैंग भी हो सकता है। इसलिए लैपटॉप को साफ रखना और सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।